दोस्तों आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शंस करने वाले हैं। आज की ये क्लास बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज दोस्तों आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। देखिए आज की इस क्लास में हम कंजक्शन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करने वाले हैं और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि कंजक्शंस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए कंजक्शन टॉपिक से दोस्तों दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पहला तरीका क्या होता है कि इसमें दोस्तों सेंटेंस में जो है ना कंजक्शंस को जो है यूज करके दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़कर दे दिया जाता है और उसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि पहचानिए कौन सा वर्ड जो है कंजक्शन है और उसके टाइप्स बताइए। तो देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों सो डैट जो है ना ये हमारा कंजक्शन है। अब ये कौन से टाइप का कंजक्शन है जब दोस्तों हमें पता रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो सब इसीलिए मैंने जो है आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम कंजक्शन टॉपिक को समझेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके दोस्तों हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इन सभी को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे दोस्तों हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरे तरीके से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसमें क्या करेंगे ना आपको दोस्तों एक कंजक्शन दे दिया जाएगा। अब जैसे टू है TOO, ठीक ना। अब इसके बाद जो है ना इसके बाद हमेशा टू का यूज होता है, प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। मतलब इसके बाद ना तो आप एंड ना ही फॉर ना ही सो का यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको बोला जाएगा कि कौन सा कंजक्शन जो है इसके बाद आएगा, जैसे डैश के स्थान पर। तो ये होता है दूसरा तरीका। पहले तरीके में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा कंजक्शन है और दूसरे तरीके में जो है ना कुछ पार्ट जो है कंजक्शंस के जो है आगे सेंटेंस में यूज करके दे दिया जाता है और उसके बाद जो है ना कौन सा कंजक्शन आएगा वो बताना होता है। अब देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में जो है ना कंजक्शन नो सूनर का यूज किया गया है। तो इसके बाद दोस्तों कौन सा कंजक्शन यूज होता है ये हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, जब हमें पता होगा तभी तो इसके बाद जो है ना हमेशा देन का यूज होता है, THAN, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है आज हम कंजक्शन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों डैश के स्थान पर कौन सा कंजक्शन यूज होगा, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम कंजक्शन का मतलब समझते हैं। तो कंजक्शंस को दोस्तों हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ड्स होते हैं कंजक्शन दोस्तों जो दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंस को जो है ना जोड़ने का काम करता है। इसलिए हम कंजक्शंस को कनेक्टिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अब कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कंजक्शंस कौन से वर्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आप लोग देख सकते हैं ये सभी जो कनेक्टिंग वर्ड्स है ना, ये सभी जो कंजक्शन है इसका यूज हम देखिए दो वर्ड्स, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एंड जो है ना ये हमारा कंजक्शन है। अब इसका प्रयोग यहाँ पर देखिए दो नॉन, मतलब ये सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ने के लिए किया गया ना। इसी तरीके से यहाँ पर दो प्रनॉन को जोड़ने के लिए किया गया है, यू एंड आई को। तो ये दोनों प्रनॉन है, इनको एंड से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो एंड कौन सा कंजक्शन है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा तो फिर आपको पता होगा तभी तो इसका टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि कंजक्शंस के टोटल कितने टाइप्स होते हैं। देखिए कंजक्शन दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा होता है दोस्तों हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब दोस्तों कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के भी जो है ना 4 टाइप्स होते हैं, ठीक ना। तो अगर डीपली क्वेश्चंस पूछा जाए तो फिर पूछ सकता है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत फिर कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। देखिए ये है दोस्तों कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के 4 टाइप्स, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का दोस्तों पहला टाइप है हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। ये क्या करते हैं ना, ये एक रैंक वाले जो होते हैं ना, मतलब इक्वल रैंक वाले एक जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको दोस्तों जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए ही वेंट टू आगरा एंड सो द ताजमहल, ताज या ताजमहल, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कंजक्शन इसमें यूज किया गया है। तो इसमें देखिए एंड यूज किया गया है जो कि हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आ सकता है, ही एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर। तो क्वेश्चंस में क्या करेंगे ना आपसे पूछ लेंगे कि इस सेंटेंस में जो कंजक्शन यूज किया गया है उसका प्रकार बताइए, कौन से टाइप्स का कंजक्शन। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव है, ठीक ना। उसके बाद बोथ एंड ये भी हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। तो एग्जाम में देखिए मैंने बताया ना कि हम दो तरह के प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला टाइप ये होगा, पहले में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आप लोग इसमें जो कंजक्शंस यूज किया गया ना जैसे बोथ और एंड, तो ये कौन सा कंजक्शन है। तो ये दोस्तों हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस पूछेगा ना उसमें क्या करेगा कि आपको ओनली बोथ
यूज करके दे दिया जाएगा और एंड के स्थान पर डैश कर दिया जाएगा। तो देखिए बोथ के बाद हमेशा एंड कंजक्शंस का यूज होता है, ये हमारा ग्रामर का नियम है। तो आपको पता रहेगा कि इसके बाद एंड आता है तो फिर इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कौन कौन से होते हैं। देखिए ये सारे दोस्तों हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप लोग दो तरीके से याद रखिएगा। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स है ये हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शंस है। तो अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि बताइए इस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन से यूज किया गया है, तो बता देंगे आप इजीली क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। और दूसरा तरीका ये होगा कि सेंटेंस में दोस्तों क्या करेंगे ना, जैसे नॉट ओनली लगा कर दे दिए जाएंगे और बट ऑल्सो के स्थान पर डैश लगा देंगे, तो इजीली आप पहचान जाएंगे कि नॉट ओनली के बाद तो बट ऑल्सो का ही यूज होता है। तो यहाँ पर हम एंड या किसी और कंजक्शंस का यूज तो हम कर ही नहीं सकते, तो इजीली आप पहचान जाएंगे और उसके स्थान पर आप बट ऑल्सो यूज कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। एज वेल एज के बाद देखिए एज वेल लगा कर दे दिए जाएंगे और एज छुपा दिए जाएंगे, डैश लगा दिया जाएगा, तो फिर एज वेल के बाद जो है एज का यूज होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए नो लेस इसके बाद जो है ना डैश लगा दिया जाएगा देन के स्थान पर। और दो तरीके से दे सकते हैं, THEN, तो ये THEN है ना, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं, और THAN ये हमारा कंजक्शंस के रूप में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए एडवर्सिव कंजक्शंस के अंतर्गत दोस्तों ऐसे कंजक्शंस आते हैं जो दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब कि दो विपरीत अर्थ वाले क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखिए ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, मतलब यहाँ पर दोनों जो क्लॉज है, दोनों जो सेंटेंस है, ये अलग अलग अर्थ दे रहा है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर बट जो है इसके लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये सारे कंजक्शंस दोस्तों हमारे एडवर्सिव कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो फिर इजीली आपको पहचान लेना है, जैसे व्हाट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इनका यूज कैसे किया गया है। जैसे देखिए ही इज वेरी पुअर, स्टिल ही इज कंटेंट। यहाँ का कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों हैप्पीनेस, ठीक है ना, वह खुश है, सेटिस्फेक्शन की स्थिति होती है, उसको हम कंटेंट के नाम से बोलते हैं। ये हमारा एज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे आई हैड नो मनी नेवरदलेस, फिर भी आई हेल्प्ड हिम, है ना। दोनों वाक्यों से अलग अलग अर्थ मिल रहा है, एडवर्स है ये दोनों एक दूसरे के, लेकिन देखिए इसके लिए यूज किया गया है। तो नेवरदलेस जो है ये हमारा एडवर्सिव कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए इलेक्टिव कंजक्शंस दोस्तों ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जिससे दोस्तों हमें परिणाम का पता चलता है। जैसे देखिए ही वाज लेट देयरफॉर ही वाज पनिश, वह उससे पनिश क्यों किया गया, क्योंकि वह लेट था, तो लेट आने का परिणाम क्या हुआ कि उसको पनिश किया गया। तो देखिए देयरफॉर से हमें पता चल रहा है ना परिणाम का। इसी तरीके से शी इज टायर्ड सो ही शुड टेक रेस्ट, तो यहाँ पर सो वहाँ हमारा जो है इलेक्टिव कंजक्शंस हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, ये सारे जो कंजक्शंस है ये हमारे इलेक्टिव कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, इलेक्टिव कंजक्शंस है। देखिए कंजक्शन दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो अब दोस्तों दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स आते हैं, ऐसे कंजक्शंस आते हैं जो दोस्तों एक मेन क्लॉज और एक दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि मेन क्लॉज को हम जो है प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना जो दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है, मतलब कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहता है, उसको दोस्तों हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। उन दोनों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम इनका यूज देखते हैं सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना इसके भी जो है 9 टाइप्स होते हैं, मतलब कि 9 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे एक जिससे किसी से हमें टाइम का पता चलता है, तो किसी से दोस्तों कार्य करने के तरीके का पता चलता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का दोस्तों पहला है हमारा कंजक्शन ऑफ टाइम, मतलब इससे दोस्तों हमें समय का पता चलता है, ठीक है ना। तो देखिए सेंटेंस में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारे वर्ड्स आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, और ये भी याद कर लीजिएगा कि देखिए जैसे एज, सुन और उसके बाद दोस्तों एज आता है, तो सेंटेंस में क्या करेंगे ना, दूसरी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या करेंगे, एज सुन दे दिया जाएगा और एज के स्थान पर डैश लगा दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एज सुन के बाद हमेशा एज हमारा कंजक्शंस का ही यूज होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए यहां पर वेन जो है ये वाला हमारा कंजक्शन ऑफ टाइम है, याद रखिएगा। देन उसके बाद यहां पर वाइल है, उसके बाद एज लॉन्ग एज, तो देखिए एज लॉन्ग उसके बाद एज का ही यूज होता है, ठीक है ना, और या एंड ये सब का यूज नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अंटिल है यहां पर, इसी तरीके से यहां पर बिफोर है। देखिए दूसरा है हमारा कंजक्शन ऑफ प्लेस, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे कंजक्शंस आते हैं जिससे दोस्तों दो वाक्यों के बीच जो है ना स्थान का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वेयर एवर,
लेकिन वेन एवर जो है ना वो हमारा कंजक्शन ऑफ टाइम में आ जाएगा, क्योंकि वेन एवर जब कभी, उससे टाइम का पता चल रहा है, लेकिन वेयर एवर जहाँ कहीं भी, ठीक है ना, तो इससे हमें प्लेस का पता चल रहा है। इसी तरीके से वेंस, तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे कंजक्शन ऑफ प्लेस होते हैं, तो याद कर लीजिएगा। देखिए ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं दोस्तों जिससे हमें जो है ना कोई रीजन का पता चलता है। देखिए आई लाइक हर, लाइक करने का कोई रीजन है, ठीक है ना, क्योंकि वह मेहनती है, ठीक है ना, तो यही है बिकॉज जो हो गया, ये हमारा कंजक्शंस ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से सिंस, चूंकि यहाँ पर क्योंकि का अर्थ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा कंजक्शंस ऑफ रीजन है। इसी तरीके से एज, यहाँ पर ये भी कंजक्शंस ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कंजक्शन ऑफ कंडीशन। ऐसे कंजक्शंस का प्रयोग दोस्तों शर्त बताने के लिए किया जाता है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे कंजक्शन सेंटेंस में आते हैं तो फिर दोस्तों ये हमारे कंजक्शन ऑफ कंडीशन में आएंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कंजक्शन ऑफ पर्पज। इसमें दोस्तों ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे दोस्तों हमें उद्देश्य का पता चलता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में वी ईट डैट वी मे लिव, इसका मतलब ये है हम खाते हैं सो डैट या डैट मतलब ताकि हम जी सके या जिंदा रह सके। तो यहाँ पर डैट का मतलब जो है ना, डैट का अर्थ यहाँ पर सो डैट का है, मतलब ताकि का अर्थ आ रहा है डैट से, ठीक है ना। अब आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि डैट का प्रयोग जो है एज अ प्रनॉन के रूप में होता है और इसका प्रयोग हम दो प्रनॉन एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो सर वी भी हमारा प्रनॉन है और डैट भी है, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है। और डैट का प्रयोग दोस्तों एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो देखिए यहाँ पर इसके जो है ना, इसके प्रयोग के अकॉर्डिंग हमें पता करना पड़ता है कि यहाँ पर जो है डैट क्या है, प्रनॉन है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों डैट का प्रयोग जो है ना दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है, तो इसलिए डैट यहाँ पर हमारा कंजक्शन है। अगर डैट के बाद इज का यूज होता तो फिर वहां पर हमारा प्रनॉन होता, और डैट अगर किसी चीज को संकेत करता, नॉन के पहले होता, तो फिर वहां पर दोस्तों डैट हमारा जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता। यहाँ पर दो क्लॉज को जोड़ने के लिए किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कंजक्शंस का काम ही है कनेक्ट करना दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो क्लॉज को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डैट जो है यहाँ पर हमारा कंजक्शन है। अब इससे जो है हमें उद्देश्य का पता चल रहा है, हम खाते हैं किस उद्देश्य से, ताकि हम जी सके। इसी तरीके से सी वर्क्स हार्ड सो डैट सी में पास, उसका काम करने का कोई उद्देश्य है। देखिए अब वह वर्क हार्ड क्यों करती है दोस्तों, सो डैट वह जो है पास हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सो डैट जो है ये हमारा कंजक्शन है, इनसे उद्देश्य का पता चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर, अदर नहीं है, इन ऑर्डर, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इन ORDER ऑर्डर डैट, ठीक है ना। इसका प्रयोग कंपाउंड कंजक्शंस के रूप में भी होता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। मतलब ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट ऐसे कंजक्शंस होते हैं दोस्तों जो वाकई रिजल्ट देते हैं ना, उसको जोड़ने के लिए काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर ही वर्कड सो मच, उन्होंने इतना काम किया कि, यहाँ पर डैट की ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर परिणाम क्या निकला, ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हमारा दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो डैट इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ पर जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो परिणाम क्या निकला ज्यादा काम करने का, कि वह बीमार पड़ गया। तो देखिए डैट इसको जोड़ रहा है, तो इसे परिणाम बताने के लिए किया गया है इनका प्रयोग, मतलब कि परिणाम बताने वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि कंजक्शन का काम ही होता है इसका, यही कनेक्ट करना। देखिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे सो डैट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर डैट सच डैट का प्रयोग किया गया है, ये हमारा कंजक्शन है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे ना, सेंटेंस दे देंगे। अब देखिए सच यहाँ पर जो है आपको दे दिया जाएगा, अब यहाँ पर डैट के स्थान पर डैश लगा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सच के बाद हमेशा डैट का ही यूज होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन में और एंड ये सब ऑप्शन में देंगे। देखिए कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन दोस्तों ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंस के बीच जो है कंपैरिजन करने के लिए यूज किए जाते हैं वाक्यों में। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सो एज, इसी तरीके से एज के बाद जो है एज ही यूज होता है। जैसे देखिए दिस नोवेल इज एज इंटरेस्टिंग एज डैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एज और एज ये दोनों यहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए देन यहाँ पर कंजक्शन है हमारा। इसी तरीके से एज मच और उसके बाद एज का ही यूज होता है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग दोस्तों वहां पर किया जाता है जहां पर दो वाक्यों या दो वर्ड्स या दो क्लॉज के बीच जो है ना कोई विरोध का भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो देखिए दोनों सेंटेंस में जो है ना विरोध का भाव है। जैसे ही इज नॉट ऑनेस्ट दो या ऑल दो ही इज वेरी रिच, वह ईमानदार नहीं है फिर भी वह बहुत अमीर है ना। यहाँ पर तो दो या ऑल दो का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे हाउएवर, कितना भी, इसका मतलब ये है। देखिए आई विल सपोर्ट यू इवन इफ
आई एम इन ट्रबल, मतलब कि मैं कितना ही परेशानी में क्यों ना हो फिर भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो इवन इफ, हाउएवर, दो, ये सारे हमारे जो है कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट के अंतर्गत आते हैं। देखिए 9th है हमारा दोस्तों कंजक्शन ऑफ मैनर, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है लास्ट टाइप है। तो कंजक्शन ऑफ मैनर के अंतर्गत जो है ना ऐसे मतलब कि कंजक्शन आते हैं जो दोस्तों दो वाक्य, दो वर्ड्स के बीच जो है मतलब रीति, बोध, काम करने के तरीके का मतलब बोध कराते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए आप लोग याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स, जैसे यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर एज, देखिए इसी तरीके से एज इफ, और यहां पर अकॉर्डिंग एज, ये सारे हमारे कौन से हैं, तो कंजक्शन ऑफ मैनर है। देखिए अब दोस्तों मैं आपको 2 क्लासेस में कंजक्शंस के जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो प्लीज दोस्तों उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से हमें पता लग पाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दोस्तों उससे हमारा प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जो है डिटेल में समझाया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप दोस्तों रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 टॉपिक जो है हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।